Good morning, class. Welcome back. So, class, this is your continuation part of chapter 5, right? Classification of element. So, students, as you know, already we have discussed about a number of MCQs related this chapter, right? तो आज भी हम इससे जो रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो आपके लिए लाए हैं। इनमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने 15 क्वेश्चन पूरा कर लिया था, 15 वाला हो गया था। 16 वाला जो क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह से है। एन एलिमेंट एक्स फ्रॉम ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल react with y from group 17 to form a compounds, right? Give the formula of the compound. तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट एक्स है जो कि पीरियड ग्रुप नंबर कहाँ से है, सेकंड से लिया गया है। जैसे आपको यहाँ पीरियडिक टेबल पे दिखाई दे रही है, जो एक्स है वो सेकंड का मतलब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एल्केलाइन अर्थ मेटल जो यहाँ पर है, यहाँ से लिए गया। वो हो सकता है बेरिलियम हो सकता है मैग्नीशियम हो, मे भी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, मे भी कुछ भी हो सकता है। वो लिया गया है, एक्स एक एटम है विच इज कम्स फ्रॉम ग्रुप सेकेंड, एंड वाई जो दूसरा एटम है वो 17 से है। यहाँ पर आप देख सकते हो 17 का मतलब होता है ये वाला ग्रुप, 7th पीरियड वाला। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, अब दो मेरे पास एलिमेंट हैं एक्स एंड वाई। एक्स बिलोंग कर रहा है आपको ग्रुप नंबर सेकेंड से, जबकि जो वाई है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप नंबर 17 से, राइट? तो आपको क्या बताना है, गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। दोनों को अगर हम मिला देंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब एक्स और वाई को मिला रहे हैं आप, और एक्स कम्स फ्रॉम द ग्रुप सेकेंड एंड वाई कम्स फ्रॉम द हेलोजन ग्रुप, जिसे हम 17 कहते हैं, 17 वाला ग्रुप। ठीक है, तो भैया कैसे बनाओगे इसको आप? क्लास 9th में ऑलरेडी यू हैव मैंने आपको बताया था कि कैसे हम फार्मूला निकालते हैं, केमिकल फार्मूला लिखते हैं। देखो एक्स, अब आप क्या करोगे, सिंपली एक्स लिखोगे, यहाँ लिखोगे वाई। अब एक्स आपको पता है कि पीरियड ग्रुप नंबर सेकेंड से आ रहा, तो यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। इसके नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और y जो है आपके पास, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 - 1 होती है ना। ठीक है, क्रॉस ओवर वैलेंसीज कर देंगे यहाँ पर, जैसे मैंने क्लास 9th में आपको बताया था। क्या करेंगे, क्रॉस ओवर द वैलेंसीज करेंगे, यहाँ क्रिस क्रॉस जिसे हम कहते हैं। तो वैलेंसीज को आप क्या करोगे, यहाँ पर सेटिस्फाई करोगे, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, गेटिंग? तो भैया देखो यहाँ 2 है, एक को 2 करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक को, तभी तो वैलेंसी बराबर होंगी। तो आपको क्या, देखो एक्स मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, एक्स ऐसे ही रहेगा। वाई पर क्या करोगे, 2 लिख दोगे, क्योंकि 2 से हमने क्या कर रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको क्लास 9th से मैं सिखाते हुए आ रहा हूँ, आपको सीखना चाहिए। ठीक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे इसको हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्रॉस हमने किया दोनों को, तो मेरे पास एक XY2 टाइप का क्या बना, कंपाउंड बना। ठीक है, XY2 का। अब आप ऑप्शन देखिए, क्या XY2 कहीं है तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यस, बिल्कुल, XY2 फर्स्ट आंसर ही है, फर्स्ट ए है। ठीक, तो ए क्या है आपके पास, राइट आंसर। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, यानी कि इस प्रकार के अगर और भी आएंगे तो आपको इसी फॉर्मेट के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? बस क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया।
इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, इस साइड लिखोगे वाई, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है सेकेंड ग्रुप से, यानी कि इसकी वैलेंसी नेचुरली क्या होगी, सेकेंड होगी। वाई 17 ग्रुप से करी तो इसकी क्या हो जाएगी, 1 वैलेंसी हो जाएगी। तो क्रिस क्रॉस ओवर द वैलेंसीज आप करोगे, इनको क्रिस क्रॉस कर दोगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, कहने का मतलब है। ठीक है, दोनों की वैलेंसीज को हम क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, दोनों साइड बराबर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 को 2 करने के लिए मैंने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 1 को 2 से। ठीक है, यानी कि एक्स तो कुछ नहीं किया मैंने, एक्स तो ऐसे ही रहेगा, वाई पर मैंने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स वाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, यहाँ पर आपका ऑप्शन रहता है ए। ठीक है, राइट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्लियर हो गया होगा। 17 अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अ मेटल एम, देखो मेटल एम है कोई एक, राइट। पहले आप क्वेश्चन को थीम को लेकर पढ़ें आप। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान रहे कि वो पूछ क्या रहा। अ मेटल एम इन द फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप माने समझ रहे हो ना, एल्केली मेटल जिसे कहते हैं, उसमें आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। दीज आर द एलिमेंट्स विच इज बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार का है कि अ मेटल एम इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, what will be the formula of its oxide? लो, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मैं सिंपली बताऊं तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट ऑलरेडी मैं स्टूडेंट्स आपसे कई बार कह चुका हूं कि कम से कम आपको एटलीस्ट एटॉमिक नंबर 20 तक के जो एलिमेंट हैं यू हैव टू मेमोराइज इट, यू हैव टू लर्न वेल, राइट। इफ यू वांट टू सॉल्व ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन तो यू नीड टू बी लर्न, राइट। एटलीस्ट आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक तो याद होना चाहिए। क्लास 10th में ज़्यादा हो तो बेटर है, लेकिन एटलीस्ट 20 तक तो याद आपको होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपको पता है कि 20 किसका होता है एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का। 19 किसका होता है, पोटेशियम का। अगर मैं पूछूँ आपको सोडियम का कितना होता है तो आपको याद होने चाहिए, 11 होता है। लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट 20 तक, ताकि आप ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं इनको आप सॉल्व कर सको, राइट। तो होप सो ये आप याद करेंगे। तो हमारे पास सिंपली एक क्या, जो एम है, जो मेटल है, वो बिलोंग कर रहा है फर्स्ट ग्रुप से, यानी कि फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं एल्केली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केली मेटल, राइट। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड क्या होगा जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा भैया। इसका ऑक्साइड कब बनेगा, जब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं M+O2 गिव्स यू, क्या देगा आपको। अब M की जगह मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, आपको सोडियम ले लेता हूं, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन ले लेता हूँ, क्या बनेगा ऑक्सीजन। लेकिन वही बात आई ना, क्लास 9th से रिलेटेड है। अभी केमिकल फार्मूला कैसे बनाओगे, NaO2 फार्मूला होगा या Na2O होगा। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, वही केमिकल फार्मूला कैसे बनाते थे हम, अभी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था। देखिए इसको फिर से देखिए, फिर से देखते हैं इसको एक बार। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, लुक केयरफुली। सपोज दैट ये M है प्लस O2 है, ठीक है, सिंपली M2O टाइप का बनाएगा। अब M2O टाइप का कैसे बनेगा, ये लेट्स लुक, लेट्स सी। Na+O2, देखो सोडियम का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक को 2 करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई 2 करोगे, यानी कि Na क्या हो जाएगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो सिंपल है, देखो बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए कि कैसे फार्मूला हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं,
क्लास 9th से हम लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो 10th में ये दिक्कत ना आए, तो इसलिए एक बार रिमाइंड करें अपने आप को, आप अपने आप को थोड़ा बैक में जाके उस चीज़ को पढ़ें आप, ठीक। तो सिंपली है, देखो ये मेटल एम है, अब एम है तो यानी कि क्या बिलोंग कर रहा हो फर्स्ट ग्रुप को, यानी कि उसकी वैलेंसी क्या होगी, उसकी वैलेंसी होगी 1। और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 2, तो एक को 2 करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई 2 करोगे, यानी कि एन कोई भी ले लो, यहाँ पर आप के लेते हो तो K2O हो जाएगा, ठीक। तो सो ऑन, इस प्रकार की चीज़ों को आप ऐसे सॉल्व करोगे, यानी कि हमारा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पर, M2O टाइप का, M2O समझिए। आप एम को आप क्या कर सकते हो, एम की जगह आप पोटेशियम ले लो, सोडियम ले लो, रूबेडियम ले लो, तो सबका वही होगा। रूबेडियम का क्या होगा Rb2O, सोडियम का क्या होगा Na2O। दीज आर द ऑक्साइड ऑफ पर्टिकुलर एटम, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। होप सो ये आ गया होगा आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को इस प्रकार से देखें आप, नेम द न्यूट्रल एटम इन द पीरियोडिक टेबल which has the same number of electron as K plus plus Cl minus, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन, नेम द न्यूट्रल एटम इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में न्यूट्रल एटम को आपको फाइंड आउट करना है, उसका नाम बताना है। which has the same number of electron as K plus plus Cl minus, क्या समझे इसका मतलब। माय डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में आप उस न्यूट्रल एटम को फाइंड आउट करो, ठीक है, जिसके पास क्या हो, जिसके पास सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन हो, किसके जैसे, जैसे K प्लस और Cl माइनस के। अब K प्लस का मतलब क्या है, K प्लस का होता है आपके पास, K का होता है 19 जिसे हम कहते हैं, तो 19 एक K प्लस का मतलब है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया, यानी कि इसमें बचा अब इलेक्ट्रॉन 18 है, यानी कि 18 वाला कौन सा एटॉमिक नंबर है, उसका उस एलिमेंट का नाम बताओ जिसका आर्गन है जैसे आपके पास, ठीक है। अरे गेटिंग, आर्गन है, आर्गन, Ar। जीरो ग्रुप में आपने देखा नियॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जीनॉन, ये बहुत सारे होते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं इनको। तो K प्लस जैसा हो, K प्लस जैसा हो का मतलब क्या है, K का होता है 19 प्लस का मतलब होता है इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 19 में से -1 करोगे आप, अब बचे कितना, K प्लस के पास कितना है इस समय इलेक्ट्रॉन वर्तमान में रिसेंटली, ठीक है। तो 18 है, या 18 किसका होता है भैया, आर्गन का होता है, तो सिंपली है आर्गन 18 तो होता है, होता नहीं होता है, होता है, होता है। अब Cl माइनस हुआ, Cl माइनस, पहले Cl पर कितने हैं 17, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ गया प्लस हो गया, कितना हो गया 18, तो आपका एलिमेंट कौन सा है वो एलिमेंट है आर्गन, यानी कि 18। अब आप यहाँ आप चेक करें क्या हमारे पास ऑप्शन में आर्गन है, यस, तो आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन क्या है आपके यहाँ पर, बी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। कई बार पूछा गया है, यही क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुका है, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चंस, तो यू कैन डायरेक्टली कंसर्न विथ मी, राइट। अगर आपको इन क्वेश्चनों को फिर भी अगर कोई डाउट्स हो रहा है तो आप अवश्य मेरे से पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन एलिमेंट एक्स, ठीक है, एक एलिमेंट एक्स है आपके पास, कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है। देखो जो स्टेटमेंट आपसे कहा जा रहा है उसको आपको लिखना भी पड़ेगा। ऑक्सीजन का मतलब O2 के साथ रिएक्ट हो रहा है और क्या बना रहा है, XO टाइप का ऑक्साइड बना दे रहा है, क्या बना रहा है
व्हाट, XO टाइप का क्या बना दे रहा है, ऑक्साइड बना दे रहा है, नो प्रॉब्लम। दिस ऑक्साइड इज इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग। ये जो ऑक्साइड यहाँ पर बना, जब XO2 के साथ मिला जो ऑक्साइड बना, वो क्या है, इलेक्ट्रिकली, दिस ऑक्साइड इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मतलब है भैया, एक चीज़ तो यह है कि उसमें आयन्स होंगे कहीं ना कहीं, या तो फ्री आयन्स होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोथ द केसेस may help the conduct the electricity, otherwise it not be possible, right? भाई कोई आयन्स या कोई कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसमें आयन्स क्या है, या तो होंगे। ठीक है, तो खैर ये हाल फिलहाल की बातें हैं। पहली बात क्या है कि वो एक्सो टाइप का क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन X रिएक्ट विथ क्लोरीन। देखो मजे की बात तो ये है, मजे की बात क्या है कि जब XO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो XO टाइप का क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। अगर यही X किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ, यानी कि Cl के साथ, Cl2 के साथ। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, तो कैसे बनाओगे इसको, क्या XCl होगा या X2Cl2 होगा। सिंपली आपको कंपेयर करना है, यहाँ पर यू हैव टू कंपेयर, किसके साथ, ऑक्साइड के साथ। कंपेयर क्या करना, जब XO2 के साथ मिला तो XO बना, सिंपली बात है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला है, XCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो सिंपली क्या बनाएगा, XCl2 ही बनाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। An element X combined with oxygen to form metal oxide XO. This oxide is electrically conducting. Write the formula of the compound formed X react with chlorine. ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन सी है XCl2, ठीक है, XCl2 बनाएगा, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, हाल फिलहाल आप इन सारी चीज़ों को याद कर लें जो जो यहाँ पर टर्म्स हमने यूज़ किए, राइट। टिल देन हैव ए नाइस डे।